फनी और फास्ट। अस्सलाम वालेकुम। 5 दोस्तों की कहानी। हमजा, मोहसिन, बलोच, साजिद और रयान की कहानी कुछ यूं है। एक दिन ये पांचों दोस्त एक नई टाइम मशीन बनाने की कोशिश कर रहे थे। हमजा सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था और उसका मानना था कि हर चीज साइंस के उसूलों पर चलती है। मोहसिन हमेशा कुछ नया करने की सोचता था, चाहे वो कितना ही नामुमकिन क्यों ना हो। बलोच अपनी ताकत और पट्टों पर बहुत भरोसा करता था और हर मसले का हल जोर आजमाई से निकालने की कोशिश करता था। साजिद बहुत ही भुलाकर था और चीजें भूल जाता था। और रयान को हर चीज में कुछ न कुछ खाने को चाहिए होता था। उन्होंने बड़ी मेहनत से एक अजीब सी मशीन बनाई। इसमें पुरानी वॉशिंग मशीन का ढांचा, एक मिक्सर का इंजन और कुछ कंप्यूटर के पर्चे लगे हुए थे। जब उन्होंने उसे चलाया तो एक जोरदार धमाका हुआ और पांचों दोस्त आंखें बंद करके जमीन पर गिर गए। जब आंख खुली तो खुद को एक जंगल में पाया। मोहसिन उठा और बोला, अरे वाह, हम लगता है किसी और जमाने में आ गए हैं। हमजा ने अपने चश्मे ठीक करते हुए कहा, नहीं मोहसिन, ये सब बकवास है, साइंस के मुताबिक ये नामुमकिन है। बलोच ने एक बड़ा सा पत्थर उठाते हुए कहा, जो भी है, यहाँ कोई परेशानी हुई तो मैं सबको देख लूंगा। साजिद ने सिर खुजाते हुए पूछा, अच्छा, हम कहाँ हैं और क्या हमने खाना खा लिया? रयान ने चारों तरफ देखा और बोला, यहाँ कोई आम का दरख्त है क्या? अचानक उनके सामने एक छोटा सा लेकिन गुस्से वाला बंदर आ गया। हमजा ने कहा, बंदर, ये तो डार्विन की थ्योरी का एक जिंदा सबूत है। मोहसिन ने कहा, उसको पकड़ो, हो सकता है ये हमें वापसी का रास्ता बता दे। बलोच ने छलांग लगाई और बंदर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बंदर इतना तेज था कि उसने बलोच को ठेंगा दिखाया और भाग गया। साजिद ने हैरानी से कहा, ये बंदर इतना तेज कैसे था? क्या हमने उसको कोई ताकत की दवा पिलाई थी? रयान ने मायूसी से कहा, और ये बंदर मेरे आम चरा कर भाग गया। अचानक एक आवाज आई, तुम कौन हो और मेरे जंगल में क्या कर रहे हो? एक बूढ़ा बाबा सामने आया। हमजे ने बाबा से कहा, हम दरअसल एक टाइम मशीन से यहाँ आ गए हैं और हम वापसी का रास्ता ढूंढ रहे हैं। मोहसिन ने कहा, हमने आपके जंगल में एक बंदर देखा जो बहुत ही शरारती है। बलोच ने गुस्से से कहा, वो बंदर मेरी हथकड़ी से बच गया। साजिद ने बूढ़े बाबा से पूछा, बाबा जी, क्या आपके पास कोई लस्सी है? मुझे प्यास लगी है। रयान ने जल्दी से कहा, बाबा जी, कोई आम है तो दे दे, मैं बहुत भूखा हूँ। बूढ़े बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, वापसी का रास्ता तुम सबको अपनी अपनी अकल से तलाश करना पड़ेगा। पांचों दोस्त परेशान हो गए, लेकिन फिर हमजा को एक ख्याल आया। उसने एक पौधे की जड़ निकाली, मोहसिन ने अपने पुराने फोन की बैटरी निकाली, बलोच ने एक पत्थर को तोड़कर चमकदार रेजा निकाला, साजिद ने अपने पर्स में से एक पुरानी चॉकलेट निकाली और रयान ने एक आम का बीज निकाला। उन्होंने उन सब चीजों को मिलाकर एक अजीब सी चीज बनाई और जैसे ही उसे चलाया वो सब वापस अपने घर आ गए। हमजा ने चैन की सांस ली। मैं जानता था साइंस के उसूलों को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। मोहसिन ने कहा, क्या कमाल का एडवेंचर था। बलोच ने अपनी कमीज ठीक करते हुए कहा, अगली बार मैं उस बंदर को जरूर पकड़ लूंगा। साजिद ने एक नजर चारों तरफ डाली, लेकिन हम कहाँ थे और क्या हमने लंच किया था? और रयान ने अपने हाथ में मौजूद आम के बीज को देखकर मुस्कुराया, काश वहाँ से एक पूरा दरख्त ले आता।